आप अगला प्रश्न आप पूछें। फिर मैं- शायद यही कारण है कि आपने अपने काव्य संग्रह का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है कई जगह, हाँ, तो इसमें आपको क्या परेशानी अनुभव हुई? देखिए पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल काम है, और सेल्फ ट्रांसलेट करना तो और मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप एक लैंग्वेज में लिखते हैं तो उस लैंग्वेज को लिखते लिखते आपके पास एक वॉइस आ जाती है, आप उस वॉइस को फॉलो करते करते अपनी कविता लिखते हैं। अब उसी वॉइस को छोड़ना, क्योंकि दूसरी भाषा में जा रहे हैं तो उस भाषा के हिसाब से कभी कभी एक वॉइस को थोड़ा अमेंड करना पड़ता है, या उसको एक नए सिरे से गढ़ना भी पड़ता है। तो इसमें मुझे लगता है कि परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई दूसरा ट्रांसलेटर होगा, अब जैसे मेरी कविताओं का रशियन में भी अनुवाद हुआ, तो जो रशियन प्रोफेसर हैं वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर ले, मुझे मालूम ही नहीं है मुझे मालूम ही नहीं है, मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है लेकिन मैं चूंकि दोनों भाषाओं को जानता हूं, तो मुझे उससे जस्टिस करने के लिए एक नई आवाज़ गढ़नी पड़ती है, तो ये मुश्किल काम है। और फिर अमेरिकन लिटरेरी जर्नल्स में भेजना, और वहाँ पर हमारे जैसे लोग तो अननोन पोइट्स हैं, तो वहाँ पर हमारे जैसे लोगों की जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 3% है, 97% रिजेक्शंस होते हैं, और जब वो वापस आती हैं ईमेल्स रिजेक्ट होकर, तो दिल को धक्का बड़ा लगता है तो बट ये है कि ये एक यात्रा है, प्रोसेस है, जर्नी है, चलती रहेगी। काफ़ी सारे जर्नल्स में मैं छप चुका हूँ, और कुछ बहुत इन्फ्लुएंशियल जर्नल जैसे न्यूयॉर्क क्वार्टरली में भी मैं छपा हूँ। तो बट ये एक यात्रा है, चलती रहेगी। इसमें मज़ा आता है जब लगता है कि हाँ देखिए आप वहाँ तक भी पहुँच गए, तो मज़ा आता है।